Hello. Hi. आवाज आ रही है? Good evening. Actually, I was facing some technical issues, so I was joined through mobile. अच्छा, फिर ऑफसेट कैसे करोगे? क्या आज चीज? ना करें ऑफसेट? वो याद है मैंने लास्ट क्लास में बोला था हाँ कि हाँ, आपने फंक्शन मुझे तुम्हें बोला क्लास था। में ही करना मैं होगा। साथ साथ इसमें प्रैक्टिस कर लेती हूँ। एक्सेल तो चल जाएगा, टीम्स नहीं चल रहा है, कुछ इशू आ रहा था। हाँ, तो उसमें प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, मैं साथ साथ यहाँ से कर लेती हूँ। मैं खोल लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। लैपटॉप तो चल रहा है बट इसमें। ये ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। हाँ हाँ, मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ उसको, नो इश्यूज। हाँ, डाउनलोड कर लेती हूँ इसकी फाइल। आर यू फाइन नाउ? हाँ, हाँ, आई एम बेटर। ओके ओके। मैंने खोल ली अपने पास ना फाइल, तो वी कैन स्टार्ट। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. Okay, so what is the use of offset function, like why it was launched? It makes your data dynamic. Okay. ओके, डायनामिक इन द सेंस कि अगर मैं अभी आपसे यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे मतलब एक मैंने ड्रॉप डाउन रखा हुआ है और उससे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ, गिव मी द सेल्स ऑफ फर्स्ट 2 months, 3 months, 4 months, मतलब कोई भी मैं ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ पे शुरू से लेके वहां तक का टोटल सेल आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ फर्स्ट 3 months फॉर नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इनका टोटल आए। फिर मैं बोलती हूँ फर्स्ट 3 months ऑफ साउथ, देन यहाँ का टोटल आए। तो इस तरह ठीक की है। मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करूंगी एंड इट विल गिव मी द आंसर। ठीक है। ठीक है, so this is nothing, this is dynamicness, right? ठीक है। It's like a robot. I am giving the instruction and it's giving me the answer, right? तो राइट। ऐसा कोई फंक्शन एक्सेल में था नहीं, इतना कन्वीनियंट। और ऐसे फंक्शंस की जरूरत आपको डैशबोर्ड पे पड़ती है क्योंकि स्पेस नहीं होता हमारे पास, बिल्कुल। है ना? कि इस टेबल को हम कहीं पे भी रख लेंगे किसी और शीट में, और ठीक। डैशबोर्ड पे सिर्फ ये 2 सेल 3 सेल यूज करके हम ऐसी कोई फंक्शनैलिटी बना लेंगे, राइट? जैसे ओके। एचआर में बहुत यूज होता है ये। यहाँ पे आप एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करो या आईडी सेलेक्ट करो, उसका पूरा चिट्ठा यहाँ खुल के आ जाता है एक लाइन में। क्या राइट। क्वालिफिकेशन है, कब प्रमोशन मिला, कितना बोनस मिला, ये सब। तो इसी चीज के लिए होता है ऑफसेट फंक्शन। ठीक है, ठीक है। ये ठीक है। डायनामिक होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ सेल ऑफ मार्च इन साउथ, तो बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं यस। 2772 की। तो आप इसको यस। यहाँ पे लेके कैसे आओगे, ये आंसर कैसे करेगा, इसको डायनामिक कैसे बनाए? ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे इक्वल टू और ऑफसेट फंक्शन लगाओगे यहाँ पे। ठीक ठीक है, है। अभी हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैनुअली डालेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाऊंगी, इसको हम फुल ठीक है। डायनामिक बनाएंगे जब तक हम ये सारी शीट्स कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है, सो रेफरेंस, इसके आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, इट हैज 5 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, रेफरेंस क्या होता है कि आपकी टेबल शुरू कहाँ से हो रही है, यहाँ से। सेल्स तो है वो तो टेबल का नाम है, बट टेबल तो मंथ से शुरू हो रही है। जी बिल्कुल। रेफरेंस में आपकी टेबल जहाँ से शुरू हो रही है आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे, विच इज A7 फॉर अस, राइट? ठीक है। Now, how many rows I need to go down to reach to March? ये जो रोज दिख रहा है ना आपको सेकंड आर्गुमेंट, तो उसमें आप मैनुअली अभी डाल दो 1 2 and 3, सो 3 हो गया रोज का मतलब। राइट। फिर अब इस मार्च से कितने कॉलम मुझे मूव करना है, 1 2, तो मैंने कॉलम में डाला 2, राइट? मार्च से कितना कॉलम? ठीक है। ठीक है, अब इस सेल पे मैं पहुंच गई। आप इस पहुंच पूरे गए। सारे आसपास की टेबल को इग्नोर करो, जस्ट फोकस ऑन दिस वैल्यू। नाउ टेल मी, ये पर्टिकुलर सेल में कितने रोज हैं, कितने कॉलम है? 1 रो 1 कॉलम। तो यहाँ पे जो लास्ट वाले 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, ये हाइट एंड विड्थ, इसका मतलब होता है कि रिजल्ट पे आप पहुंच गए हो उसमें कितने रो कितने कॉलम है। सो बेसिकली यू विल राइट 1 रो 1 कॉलम, 1। और आप एंटर ये करते हो तो वैल्यू यहाँ पे आ सेम गई। एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में किया था ना। हाँ, अब इसको हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आगे। हाँ कि मेरी ठीक है। वैल्यू आ गई, इसका मतलब हाँ। इसके आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन के ऐसे बने हुए हैं कि हम ऐसे टेबल से शुरू करके कंट्रोल को मूव करवा सकते हैं, राइट? ठीक बिल्कुल। है, तो हम इसको धीरे धीरे डायनेमिक बनाएंगे। ये आपने प्रैक्टिस कर लिया था? अभी मैंने साथ साथ ही कर लिया। ठीक है, अब देखो, हाँ। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लो। अभी तक हमने बात की सिंगल सेल की, ठीक है? अब हम बात करेंगे टोटल सेल्स इन मार्च। सो बेसिकली वी विल टोटल आउट नॉर्थ एंड साउथ। एक स्टेप ऊपर आ गए, नाउ वी आर टारगेटिंग 2 सेल्स, राइट। राइट? और टोटल करना है। तो आप क्या करोगे, सम तो हम बाद में लगा ही देंगे, ऑफसेट देखो ऑफसेट में क्या करेंगे। ठीक है, तो आप ठीक यहाँ है। पे लिखोगे इक्वल टू
रेफरेंस टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेफरेंस में आप कुछ भी दे सकते हो, सीरियल नंबर भी दे सकते हो, मंथ भी दे सकते हो, राइट? मैंने कुछ भी दिया, सीरियल नंबर दिया, फिर वो बोल रहा है कितने रो नीचे जाऊं, आई सेड 3, कितने कॉलम, तो 1 2 कॉलम, जब हम यहाँ से 2 कॉलम चल के आएंगे तो 6130 पे आ जाएंगे। हाँ, अब हम कहाँ पे आ गए, हम 6130 पे आ गए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ 6130 नहीं है, दोनों ये है। भी है। तो आपके इन दोनों सेल में कितनी रो कितने कॉलम है, बाकी सबको भूलो, सिर्फ इन 2 सेल को देखो। तो इसमें 1 and 2 हो जाएगा ना? 1 and 2, राइट? हाँ, ठीक है, अब इसके बाहर सम लगाओ ताकि इन दोनों को टोटल करे। किसके बाहर सम लगाना? ऑफसेट फंक्शन के बाहर, ऑफसेट के बाहर। हाँ, ताकि इन दोनों वैल्यू तक पहुंच तो गया, लेकिन अब इनको टोटल कराएंगे ना हम। तो 8902 आया, इनको टोटल करके देखो, यही है सम इनका 8902। हाँ, 8902, राइट? राइट, तो ये भी हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप अक्टूबर का कर लोगे, राइट? अक्टूबर का, हाँ मैं कर लूंगी। मैं ठीक है, कर लूँ 1 सेकेंड? हाँ करो आप। हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब ये था हमारा ऑफसेट विद हॉरिजॉन्टल, हम ऐसे टोटल कर रहे हैं, राइट? राइट, ठीक है, अब हम करेंगे ऑफसेट विद वर्टिकल, ठीक है। हम ऐसे टोटल करेंगे। तो अब आप ये खुद करके देखो एक बारी, टोटल सेल्स इन फर्स्ट 6 months ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, मतलब ये, अंडरस्टूड? और ये, अब आप करके देखो इसको। मतलब नहीं आ रहा आंसर मेरा ना, 0 आ रहा है। कौन से वाला किया आपने? ये पहले वाला? साउथ वाला, साउथ नोट तो हो रखा था इसमें। हाँ हाँ, अच्छा वो डिलीट कर देना, कोई भी कर लो, सेम ही है। देखो, आप करोगे सम, सम के अंदर लगाओगे ऑफसेट, ठीक है? अब यहाँ देखना आपने क्या गलती करी, ठीक है? रेफरेंस में कुछ भी ले लो, सीरियल नंबर, मंथ, मर्जी आपकी, ठीक है? मैंने सीरियल नंबर ही लिया था। ठीक है, रोज में फर्स्ट 6 months है तो यू विल गो डाउन टिल 6 rows, 6th, ठीक है। ठीक है? और कॉलम में आप क्या लोगे, आप यहाँ पे आओगे, साउथ कर रही हूँ ना मैं, तो यहाँ पे आओगे, तो 3 हो गया। एक सेकेंड, ये दोबारा बताना। देखो, मैंने 6 रो 6 लिया, रोज यहाँ हम पे आ डाउन, गई, हाँ
ठीक अब है। यहाँ से कितने कॉलम शिफ्ट करूं? मेरे को जाना कहाँ पे है? साउथ पे जाना है ना मुझे? साउथ पे जाना है, 3 तो कॉलम्स। 1 2 3 ठीक है। अब मेरा कंट्रोल 923 पे आ गया, हाँ। लेकिन मुझे जाना कहाँ है? ऊपर वापस। तो मैं यहाँ पे क्यों आऊं? मैं रो क्या लूंगी? 1 लूंगी। ठीक है। अंडरस्टूड? मैं यहीं से यहाँ आऊंगी ना, मैं नीचे जाके हाँ, हाँ। वापस क्यों आऊं? तो मैं रो 1 करके यहाँ पे आई और यहाँ से मैं साउथ पे जा रही हूँ, हाँ, ठीक है। राइट? तो मैंने 1 किया, 3 किया, अब मैं कहाँ पे आ गई? 1010 पे। हाँ, यहाँ पे आ गए। अब मेरी रोज कितनी है? 6, कॉलम कितना है? 1। अंडरस्टूड? ठीक है। और एंटर करूंगी तो आई विल गेट द आंसर। 1 तो ये 199। आइडियली सही होना ठीक चाहिए। है। तो वहाँ पे हम 6 नहीं ले सकते ना अब? 6 अगर लोगे तो उसका भी जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? देखो, अगर आप यहाँ पे 1 हम्म। की जगह 6 लेते हो, ठीक है? हम्म। तो आपने 6 लिया, फिर आपने 3 लिया, आप 923 पे आ गए, हम्म। ठीक है? अब आपको क्या करना है? इस रोज में ना -6 दो, ताकि ये ऊपर जाए नीचे की जगह। अच्छा, ठीक है। आंसर सेम है, देखो। मतलब हम्म। समझ गए ना बात? हाँ, अगर हाँ, आप ठीक है, 6 ठीक है। लेके यहाँ पे आते हो, तो फिर अगर आप हम्म। सिर्फ 6 लोगे ना प्लस 6 लोगे, तो ये ऐसे जाएगा टोटल करने, ठीक है। ठीक है? और अगर आप -6 लोगे, ऊपर आएगा। तो इसको ऊपर नीचे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे समझा रहे हो? -6 लिख के समझाओ। और अगर आपको ठीक है। माइनस वालों चीजों पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, जैसे बहुत लोग एक्सेल में ऐसे हम्म। कंफर्टेबल नहीं होते, हम्म। तो आप 6 पे ना जाके यहाँ से यहाँ आओ, फिर नीचे जाओ। दोनों ठीक रास्ते। है। समझ ठीक है। आया? ठीक है। ठीक है। ठीक यही है। रीजन था कि मैं कह रही थी क्लास में करना, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? हम ये रो कॉलम मैनुअली सप्लाई कर रहे हैं। हम्म। और मैनुअली का मतलब क्या है? कोई पॉइंट ही नहीं है। हम्म। डैशबोर्ड में थोड़ा ना कोई मैनुअली चीजें करोगे आप। तो अब क्या करो? बिल्कुल। अब तुम एक काम करो, मैच फंक्शन लगाओ। किस हम्म। शीट पे आओ? ऑफसेट विद मैच पे, ठीक है। ठीक है? और तुमको यहाँ हम्म। पे क्या करना है? देखो, तुम्हें यहाँ पे करना है, ये टेबल है हम्म। आपकी, पहले इस टेबल हम्म। पे करना, फिर हॉरिजॉन्टल टेबल पे करना, ठीक है? ठीक है। ये वर्टिकल टेबल है, इसमें आपको क्या करना है? जो भी ईयर आप यहाँ सेलेक्ट करो, हम्म। शुरू से लेके वहां तक की सेल्स का टोटल यहाँ पे आ जाए। अंडरस्टूड? For ठीक है। example, if you are selecting 2017, I need the हम्म। total of these 3. If you are selecting 2016, these 2. If you are selecting हाँ। 2018, these 4. ये करके देखो। और इसमें रो नंबर, कॉलम नंबर आपको मैनुअली नहीं डालने हैं। आप मैच फंक्शन यूज करोगे, पोजीशन सप्लाई करवाओगे। मैच फंक्शन याद है ना तुम्हें? हाँ, 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 हाँ। उससे पोजीशन के करो। लिए। हाँ, उससे करो। ठीक है। देखो, टफ है, टाइम लेगा, बट यू शुड नो इट। हम्म। हाँ। हम्म।
पूरा लाइक आ तो नहीं रहा है इसमें, तो कुछ और ही आ रहा है। मैंने ऐसे किया है इक्वल टू सम ऑफसेट, हमें कंबाइन करना था तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले, रेंज जो थी ईयर की करी है H4। उसके बाद मैच लगाया, ठीक है, हमारी जो ये है 2018 हुआ। फिर उसके बाद से लाइक आ नहीं रहा है, मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली ईयर वाली, कोमा फिर 0 कर दिया। लाइक मतलब एग्जैक्टली करना क्या है अब? ये देखो इक्वल टू सम, अब ऑफसेट के आर्गुमेंट्स देखना, ठीक है। रेफरेंस में मैंने ये दिया, वहां से टेबल शुरू होती है मेरी, ठीक है। अब देखो मुझे रो देना है, अगर मैं मैन्युअली रो देती हूँ 2017 की, तो क्या हुआ, 1 2 3 हुआ, राइट, बिल्कुल यही हुआ। अब इस 3 को मैं कैसे सप्लाई करूँ, मैं करूंगी मैच फंक्शन से, मैच लुकअप वैल्यू क्या है, जो वैल्यू मैं यहाँ H12 में सिलेक्ट करूंगी वो मेरी लुकअप वैल्यू है। अभी मैंने 2017 सिलेक्ट किया हुआ है, उसको मुझे कहाँ पे देखना है, इसमें फाइंड आउट करना है ना उसकी पोजीशन, ये किया, ठीक है, राइट। और 0 मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है। हाँ रो आ गई, ठीक है, वो नंबर सप्लाई हो जाएगा 3। अब मैच करके मैं कॉलम लगाऊंगी, मेरा कॉलम क्या है, मेरा कॉलम हमेशा 1 होगा, तो मुझे मैच लगाने की जरूरत नहीं है, इट वुड बी ऑलवेज 1, क्योंकि टेबल में कॉलम ही एक है, ठीक है। मतलब यहाँ से 2017 से यहाँ जाने के लिए मुझे हमेशा एक ही तो होगा, मैं कोई भी ईयर सिलेक्ट करूँ मुझे हमेशा 1 कॉलम आगे बढ़ना है, करेक्ट, राइट। उसमें मैच लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ पे आ गई, मैं आ गई 443 पे, मैंने ब्रैकेट गलत क्लोज किया हुआ था एक तो, ठीक है। ठीक है, 443 पे आ गई। अब मुझे आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं, -3 and 1, राइट, ऊपर जाना है ना कंट्रोल, ठीक है। तो 1 को मैं फिक्स करूंगी क्योंकि ऑलवेज 1 होगा, लेकिन मैं -3 के लिए मैच फंक्शन लगाऊंगी, तो आप लिखोगे माइनस मैच, फंक्शन के आगे ही माइनस लगा दो। एक सेकंड, आप मुझे दोबारा बताओगे 0 के बाद से ये 1? देखो 1, देखो इससे क्या हुआ, इस वाले मैच फंक्शन से रो आ गई, रो नंबर आ गया, आ कितना गया होगा 3। 3। 2017 को लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है। Can you please just hold for a second? I'm just receiving an important call. हाँ Just give me a minute. Hello? Yes, ma'am. We can start. ठीक है, ये रो समझ में आया आपको? हाँ, ये आ गया। ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ पे आ गई 2017 पे, अब मुझे कॉलम हमेशा 1 ही शिफ्ट करना है, ठीक है, तो 1 मैं 1 में मैच क्यों लगाऊं, मैं 1 हमेशा मैनुअली सेम ही रहेगा, मुझे चेंज तो करना नहीं है, राइट। राइट। तो मैंने 1 ही छोड़ दिया। अब मेरे आगे के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, नाउ वेयर वी आर एट 443, यस। हमें चाहिए क्या, 443 से हमें 3 रो ऊपर जाना है और सिंगल कॉलम, तो आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, -3 and 1, -3, राइट। -3 जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन 1 हमेशा 1 ही रहेगा, राइट। तो मैं 1 को 1 लिखूंगी, उसमें मैच नहीं लगाऊंगी, लेकिन -3 को मैं मैच फंक्शन से सप्लाई करूंगी। कैसे, आप फंक्शन के बाहर लिखोगे माइनस मैच, ताकि वो जो भी वैल्यू है उसको माइनस में ले, ठीक है। राइट। नाउ व्हाट इज माय लुकअप वैल्यू, तो सेम ही तो लुकअप लगाऊंगी, वैल्यू इस केस में सेम ही लगेगी, हाँ, सेम लगाऊंगी 2018। H12, राइट। उसको कहाँ पे ढूंढना है मेरे को, यहाँ पे, हाँ, सेम उसमें। ठीक है। तो ये वैल्यू सप्लाई हो गई, कॉलम हो गया 1 0, ठीक है। और 924, इनका टोटल क्या है 924, ठीक है। अब इनको आप चेंज करके देखो, 2016 लिया 481, काम कर रहा है, 18 लिया, काम कर रहा है ना सही,
बिल्कुल। अब देखो ये ऐसे 137, हाँ अब आ गया, ठीक है। करके देखो इसको। हाँ अब हो गया, 7 के साथ किया मैंने अभी। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल टेबल करो। सेम कॉन्सेप्ट है, बस टेबल हॉरिजॉन्टल है। मुझे ये देखना है कि तुम्हें कंट्रोल मूव कराना आ रहा है कि नहीं। देखो जिसको ये समझ में आ जाता है ना, वो कैसे भी केस कर लेगा। मैं करती हूँ। ये वाला करके देखो। नहीं, आंसर करेक्ट तो नहीं आ रहा है। दोबारा चेक करो कहाँ पे गलती कर रहे हो। गलती तो सेकंड उसमें ही है, जो सेकंड मैच लगा है। फर्स्ट मैच तो मुझे लगता है ठीक है मेरा। फाइंड आउट करो।
आंसर है क्या वैसे एग्जैक्टली यही ना? ऐसे कर सकते हो जैसे आप 18 चूज कर रहे हो तो इनका टोटल 1378 ना? हाँ गलत आ रहा है। समझ नहीं आ रही मुझे गलती, लेकिन मेरे को लग रहा है ठीक किया है। हाँ मैं बताती हूँ आपको मैंने कैसे कैसे किया हुआ है। ठीक है, मैं कर रही हूँ फिर अपनी गलती आइडेंटिफाई कर दो। ऑफसेट A6 हाँ A6 आगे बताओ क्या कोमा किया? मैच कोमा अभी मैच मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे? जो भी किया हम 2017 लेके करेंगे, ठीक है? 2007 मैंने 18 लेके किया है, आप 18 कर लो। ठीक है 18 लेके कर लो। ठीक है, अब हमें ठीक रो नीचे जानी है, रो। हाँ तो क्या किया तुमने? इसमें वो क्यों लगाओगे? रो तो एक ही नीचे जानी है ना हमेशा, तो 1 लिखो, इसमें मैथ मत लगाओ रो में। ओके मतलब ये हमेशा एक ही नीचे ठीक है। जाएगा ना, कोई भी ईयर सेलेक्ट करो, रो विल ऑलवेज बी 1। राइट। राइट, अब करो। अब देखो अगर यहाँ से गलती तुम्हारी ठीक होती है तो। इसके बाद कॉलम 4 में आएगा। नहीं ठीक नहीं हो रही, नहीं आ रहा मुझे ये समझ। ठीक है, ये समझ में आया कि एक रो नीचे आए। हाँ ठीक है। सेल्स पे आ गए। ठीक है, अब हमें कॉलम कितना जाना है? 4 1 2 3 4। हाँ तो अब हम मैच फंक्शन लगाएंगे। मैच फंक्शन में मेरी लुकअप वैल्यू क्या होगी? जो भी मैंने B9 में सेलेक्ट किया वो। ठीक है, कहाँ पे देखेंगे हम इसको? यहाँ पे आ गया कॉलम 4 आ गया इसमें। हाँ कहाँ पे आ गई मैं? यहाँ पे 454 पे आ गई। हाँ यहाँ गए। 454 से मुझे क्या करना है? 1 रो, ऑलवेज 1 रो, एंड -4 कॉलम आना चाहिए, -4 नीचे जाना है ना। तो मैं माइनस मैच B9 कहाँ पे चेक करूंगी? यहाँ पे एग्जैक्ट मैच है, समझ? हाँ ये तो ठीक किया था 0। ठीक है ठीक है। तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब तुम वर्टिकल कर रहे हो ठीक है। तो आपको आप कॉलम को 1 1 लिख सकते हो, जब आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हो तो आप रो को 1 1 लिख सकते हो। ठीक है। वो इजी है, बता मतलब दो आप अलग प्रैक्टिस टाइम करोगे पर। तुम्हें समझ में आएगा। ठीक ठीक है, है। एंड यू कैन यूज दिस ऑफसेट फंक्शन विद एवरेज आल्सो। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं तुम्हें इस एग्जांपल में बोलूं लाइक फाइंड आउट द एवरेज सेल इन 2020। लगा के देखो, मतलब मैं ये डिलीट करके फिर लगा के देखो, देखना मत कि क्या लगा हुआ है, एक बार लगा के देखो। आ रहा है? हाइट क्या रहेगी इस केस में? क्या क्या किया है? क्या किया है शुरू से बताओ। एवरेज लगाया इक्वल, जैसे सम की जगह एवरेज हो गया। ठीक है, फिर ऑफ लाइक ब्रैकेट में ऑफसेट। हाँ फिर हमने रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया A1। ठीक है, एंड देन
कॉल फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लाइक ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 1 रोज हो गई, ठीक है 1 कॉमा कॉलम हो गए, 2020 का निकाल रहे हैं हम, उसमें फिर 4 हो गया। मैच लगाया है? हाँ मैच लगाया है? इसकी मैच नहीं क्या लगाया। लगाया है? 4 कैसे लिखा? मैनुअली लिख दिया? हाँ तो यहाँ पे आप क्या इसकी करोगे ना, इस वाले में कॉमा सिर्फ मैच 2020 लिखोगे G5 और यहाँ पे हम 2020 कर देंगे। अभी ये कैसे पिक करेगा एवरेज, समझ गए? नहीं दोबारा। देखो हम्म एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ 2020 लिखो या ड्रॉप डाउन बनाओ। ठीक है। ठीक है, देखो डेटा डेटा वैलिडेशन लिस्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखो इक्वल टू एवरेज ऑफसेट। ठीक है, रेफरेंस में सेल रो नंबर 1, कॉलम के लिए आप लगाओगे मैच। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी? G20, जो भी आप ईयर यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो, राइट? कहाँ पे देखना है इसको? यहाँ पे। जब मैं इसको एग्जैक्ट मैच करूंगी तो ये मेरे को 4 देगा, 1 2 3 4। तो जो मेरा कंट्रोल जेन पे था वो कहाँ आ गया? यहाँ आ गया 99 पे, राइट? राइट। अब कितनी रो कितने कॉलम? 12 रो। अभी हम 12 को वो करेंगे 1 कॉलम, तो 1 तो एवरेज है हमेशा ना, 1 ठीक है। रहेगा। ठीक है, ठीक है। 1 तो हमेशा 1 रहेगा, लेकिन इस 12 को कैसे करोगे मैथ से? इक्वल टू मैच 2000, इसमें 2020 नहीं सिलेक्ट करेंगे ना? ये जो 12 है ना, ये 12 भी हमेशा 12 ही रहेगा, क्योंकि हमेशा हमेशा एवरेज ही निकालना है, तो इसमें भी मैच लगाने की जरूरत नहीं है। अब रिजल्ट राइट जो राइट। है ना वो देखो, V1 E1 0 ब्रैकेट। ठीक है। V1 1 मैच से, ये वाला मैच में एक बार ट्राई कर लेती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। इसे कॉपी करके क्या लगाओ, इक्वल टू, ये मैच फंक्शन गलत रिजल्ट दे रहा है, देख रहे हो? तो हाँ ये G20 जो लिखा है ना, दिस इज G5, देखा? G5, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, तो राइट। ये हमने ऐसे ना तोड़ के इसका देख लिया करो कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका एवरेज क्या आ रहा है यहाँ पे, 48.83 और 48.83 इसका आ रहा है। राइट। तो ऐसे तुम्हें कभी लगे ना आ नहीं रहा, तो ये मैच फंक्शन बाहर पेस्ट करके अलग से देखो, रिजल्ट तो ठीक दे रहा है। ऐसे करोगे लाइक मतलब हम ये बिना मैच के भी कर सकते थे ना? यार, बिना मैच के फिर करेंगे तो डायनामिक नहीं रहेगा। देखो अगर आप बिना मैच के करोगे तो जब आप 2019 सेलेक्ट करोगे या 18 करोगे, रिजल्ट थोड़े आएंगे। राइट राइट। तो ये डायनामिक बनाने के लिए आपको मैच तो लगाना ही है। मैच फंक्शन तो अब एक्सेल में हर जगह यूज होने लगा, बिकॉज पोजीशन चाहिए ही होती है हमको। ठीक है, अब सिमिलरली हमने काउंट इफ किया था, हाँ राइट? तो आप काउंट इफ के साथ भी ऑफसेट लगा सकते हो। देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स विद द सेल्स ग्रेटर देन 50, कि 2017 में ऐसे कितने महीने हैं जहाँ पे सेल्स मेरी 50 से ज्यादा हो। कैसे करोगे? 2017 में जहाँ हमारी 50 से ज्यादा सेल हो 2017 में। करो, करके देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ना बार यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना लेना ईयर का। 50 ईयर का, ठीक। ठीक है, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना लेना ग्रेटर देन, ताकि हम उसमें वैल्यू सेलेक्ट कर पाए। 25 50 75 ऐसे ऑप्शंस डाल देना। करके दिखाऊं? देखो यहाँ पे एक ऑप्शन बना लो, ग्रेटर देन 25, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 75। ठीक है, और ग्रेटर देन 100। हमने 4 बना लिए ये। अब हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ ड्रॉप डाउन हियर, डेटा वैलिडेशन, जिसमें हम डालेंगे ईयर। ठीक है, बन गया ड्रॉप डाउन।
ठीक है। और यहाँ क्या ड्रॉप डाउन बनाएंगे हम यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स में ये वैल्यूज, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन बन गया। यहाँ लगाना है तुम्हें फॉर्मूला, कैसे लगाओगे? अब लगा के देखो, काउंट इफ भी आता है तुम्हें, ऑफसेट भी आता है, राइट? अब कंबाइन करके देखो, तुम्हारी एप्लीकेशन ऐसे स्ट्रॉन्ग होगी ये वाली। डाल के देखो, करके देखो एक बारी। जस्ट सेकंड, हो गया यहाँ पे ड्रॉप। हाँ, ये ऐसे ही होगा क्या? इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑफसेट ब्रैकेट A1 कोमा मैच, ठीक है, केस में लगेगा ना? हाँ लगेगा तो सही। हमें निकालना एवरेज, लाइक सॉरी काउंट इफ कर रहा है। देखो ग्रेटर आपको हमेशा ना एक ही रो नीचे आना है, तो मैच ना लगा के आप सिंपल 1 भी लिख सकते हो, ऑलवेज 1 रो, बिकॉज आपको क्या करना है, हर पूरे ईयर के सारे मंथ्स एक्सेस करने हैं हमेशा, है ना? तो आप 1 को वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जनवरी वगैरह इनपुट तो आप दे नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो कि पूरे साल में ऐसे कितने मंथ्स हैं जिनमें सेल हमारी ग्रेटर देन 25, 50, 75 या 100 हो, तो आप 1 लिख दो उसकी जगह पे, मैच मत लगाओ। फिर जब आप कॉलम मूव कर रहे हो वहां पे आप मैच लगा सकते हो, बिकॉज ईयर आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो, तो इसमें मैच लगाओ, करते जाओ जैसे मैं बता रही हूँ। 1 मैच, ठीक है। ठीक है, फिर आपको हमेशा जो आपके रोज रहेंगी वो 12 ही रहेंगी, क्योंकि आपको पूरा साल एक्सेस करना है। तो 12 को मैनुअली लिखो, और फिर बची 4 की बात। 4 क्या है हमारा कॉलम, राइट? क्यों लिया हमने 4? क्योंकि जो ईयर है ना, हाँ, जो ईयर है वो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आ गए ना, जैसे मान लो किसी ईयर को ध्यान में रखते हुए करो तब करेक्ट होता है, ये ऐसे करेक्ट नहीं होता है ना। तो मान लो तुम ये 2018 को सोचते हुए कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो जब तुमने यहाँ पे, अब देखो फॉर्मूला में यहाँ पे A1 से तुमने 1 किया, यहाँ पे आ गए, 2018 के लिए यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसमें 12 आपकी रोज हैं और आपका कॉलम एक ही है, ये 4 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कॉलम 1 ही है। और फिर आप सेकंड आर्ग्यूमेंट में काउंट इफ में होता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया आप इस वाले ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। करके देखो, मैं भी कर रही हूँ अभी, मुझे समझ आ रही है बात? हाँ, मैं करके देखती हूँ, फिर देखती हूँ ये। हाँ, ऐसे ही करना जैसे बताया, हो जाएगा, करो। ठीक है। और इसमें ना साथ साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, दिख रही है तुम्हें?
जो भी आप सिलेक्ट करते हो आंसर भी आता है। हाँ वो आ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है ना सब वैल्यूज। फॉर्मेटिंग लेकिन गलत लगी हुई है, काम नहीं कर रही है, तो आप उस पे मत जाना, मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो 2018 में 75 से ऊपर कितने हैं, तो 1 2 ठीक आ रहा है आंसर, राइट। एक अगर सेकंड, मैं ये 100 करूँ तो दिखाना एक कोई बार आप नहीं। अपना फॉर्मूला, हाँ एक बार आप अपना फॉर्मूला दिखाना। देख ली, खोल दिया मैंने। एक सेकंड, ये ठीक है, अच्छा मैंने लास्ट का ब्रैकेट नहीं लगाया। भी क्यों नहीं आ रहा। इक्वल टू काउंटिव ऑफसेट A1, 1, मैच G11, 0। अभी क्यों नहीं आ रहा ये कोमा। 2017 में ग्रेटर देन 50 कोई भी नहीं है। मिला? जीरो आ रही है मेरी वैल्यू 2017 में ग्रेटर देन 50। हर किसी में 0 ही आ रही है, ऐसा क्यों? कहाँ पे गलती कर रहे हो? ये फॉर्मूला तो बिल्कुल एज इट इज ही है। अब अपना ठीक स्क्रीन है, शेयर करो, या तो अगर खुद से नहीं मिल रही है तो। स्क्रीन शेयर मैंने फोन से कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा फोन किया हुआ है, हाँ। एक एक बार सेकंड में दोबारा से देख चेक लेती कर लो, हाँ। हूँ। 14 ठीक है, हो गया। मैंने गलत सिलेक्ट कर दिया था, जो ये ग्रेटर देन 50 वाला ना, मैंने कुछ और वो सिलेक्ट कर दिया था, अब आ गया। ठीक है, चूज फंक्शन हमारा कवर हो चुका है, राइट। राइट, ठीक है, तो ये आपकी शीट कंप्लीट हो गई बेसिकली। ठीक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग था ना ये? हाँ मतलब इसको टाइम लगेगा सीखने में, इसको आई गेस 2-3 बार करना पड़ेगा तभी और जाके ठीक बहुत है। यूजफुल है। हाँ राइट। ठीक है, अब देखो हम्म डेटा वैलिडेशन शुरू करते हैं कल, है ना। हम्म इसमें क्या है, डेटा वैलिडेशन में जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन जब हम बहुत सारे फॉर्म फिल करते हैं, तो देयर इज हम्म ऑलवेज अ ड्रॉप डाउन फॉर सिटी, स्टेट, कंट्री, हम्म राइट। हम्म क्यों होता है वो? बिकॉज लोग ना रॉन्ग एंट्री कर देते हैं। अगर हम उनको वो ड्रॉप डाउन नहीं देंगे एंड ओपन बॉक्स रखेंगे, तो कोई दिल्ली की स्पेलिंग गलत डालेगा, कोई न्यू हम्म दिल्ली लिखेगा, कोई दिल्ली लिखेगा, और कोई दिल्ली भी लिख सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ राइट। तो जब वो डेटा एनालाइज के लिए आगे जाएगा, एनालिसिस के लिए, तो बहुत हम्म ज्यादा उसके अंदर क्लीन करना पड़ेगा उसको। यू हैव टू हम्म मेक ऑल द टाइप्स ऑफ दिल्लीज, न्यू दिल्ली एंड ऑल दैट। तो उसको हम्म प्रिवेंट करने के लिए हम एट अ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सोर्स पे ही वैलिडेशन लगा देते हैं, हम्म राइट। आपने देखा होगा right, जब भी हम अपना नाम ब्लैंक छोड़ते हैं, इट सेज फिल द रेड मार्क्ड फील्ड्स, बिकॉज वो मैंडेटरी है हम्म करना, राइट। राइट। या हम्म फिर हम फोन नंबर में 9 डिजिट लिखते हैं तो वो एरर देता है, हम्म ठीक है। या फिर हम अपने एम्प्लॉय आईडी में कुछ और लिखते हैं, जैसे कंपनी की पॉलिसी है कि एम्प्लॉय आईडी ऐसी होती है, फर्स्ट 4 कैरेक्टर लेटर हैं, देन देयर आर 6 नंबर्स, 10 डिजिट का है। तो आप इसके अलावा कुछ डालते हो तो वो एरर देता है। तो वो कैसे देता है एरर, उसको कैसे समझ में आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बैकएंड में ठीक वैलिडेशंस लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा डेटा वैलिडेशन, इसमें हम वही कवर करेंगे, दैट हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन, हाउ टू ऐड दोज वैलिडेशंस की 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ना हो तो एरर दे, ठीक है। कई बार होता है ठीक। कि हम अपना नाम लोअर लेटर में लिखते हैं, वो बोलता है नहीं एरर देता है, अपर लेटर्स में लिखो, मैंडेटरी है। कैसे आइडेंटिफाई करता है वो चीज़ों को, राइट। तो वी विल राइट। अंडरस्टैंड ऑल दैट। अब मान लो ये हमारी सिटी की लिस्ट है, ये वाली, ठीक। हमें इसका यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन मैं आपको बता चुकी हूँ, पर फिर भी हाँ देख लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल डेटा में जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाओगे। ये पूरा सेक्शन लिस्ट। ही हमें कवर करना है डेटा वैलिडेशन टॉपिक में,
ठीक है। तो इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। ठीक है। अलाउ का मतलब क्या अलाउ करना है वो चूज करो। होल नंबर अलाउ करें, डेसिमल करें, डेट करें, टाइम करें, ये सब हम करेंगे 1 बाय 1। ठीक है। एज ऑफ नाउ मुझे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। आई विल सेलेक्ट लिस्ट और यहाँ नीचे सोर्स में मैं इनको ये लिस्ट और ये ड्रॉप डाउन बन गया। राइट नाउ इट कैन हैपन दैट somebody came here to your sheet from your team and he was not aware that you have created a drop down out of this list. कैसे पता चलेगा? और उसने आके यहाँ पे ये डिलीट कर दिया उठा के कि इसका क्या करना है, क्यों लिखे हुए हैं ऐसे नाम। अब आपकी वैल्यूज गई, ब्लैंक हो गया ये, राइट? तो कैसे करोगे? हाउ टू प्रिवेंट सच एरर्स, राइट? तो इसके लिए क्या करोगे? एरर मैसेज नहीं, आप क्या करोगे? देयर आर 2 मोर ऑप्शंस। व्हाट आर द ऑप्शंस? आप यहाँ जाओगे डेटा वैलिडेशन पे, लिस्ट में, यहाँ सोर्स में जाओगे और यहाँ पे सारी सिटीज के नाम आप ऐसे करके कॉमा लगा के मैन्युअली भी लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। आपने जितने भी सिटीज के नाम लिख के ओके किया वो ड्रॉप डाउन में आ गए एंड ये वाली वैल्यूज किसी भी लिस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। अब वो डिलीट करने का ऑप्शन खत्म। बट इसका भी अपना एक ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया क्या है कि आप कितना टाइप करोगे, कितना लिखेंगे, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? अब आपने इतने सारे फंक्शन सीखे हैं, राइट? आप बताओ क्या आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को कॉमा लगा के एक सेंटेंस में किस फंक्शन के थ्रू करोगे? टेल मी कि एक ही सेल में ये सारे कॉमा अलग लग के आ जाएं। एक ही उसमें हम वो कर चुके हैं। एक मिनट, तो नहीं मिलेगा। अच्छा हमने वो फंक्शन मैंने तुम्हें कॉन्केट बताया है। हाँ, कॉन्केट बताया है। हाँ तो कॉन्केट लगेगा इसमें, लगा के देखो। इसको एक ही लिस्ट में लेके आओ। शीट है तुम्हारे पास में, ये खोलो शीट, खोल ली। इसमें कॉन्केट लगा के इनको ट्राई करो कि आप एक सेल में इनको कॉमा लगा के बिल्कुल वैसे ही ला पाओ जैसे हमें उस फंक्शन में अंदर डालना है। ये उस वाले में लगेगा जो हमने लाइक जहाँ पे हम वैल्यू डाल रहे हैं उसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला नहीं लगाना। फॉर्मूला हम यहाँ एक सेल में लगा के सारी वैल्यूज को कॉमा लगा के सेट कर लेंगे ताकि हमें मैन्युअली टाइप ना करनी पड़े और उठा के कॉपी करके अंदर पेस्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? नहीं, मुझे नहीं समझ आया आप क्या बोल रहे हो। हम फॉर्मूला चाहते ठीक है, मैं हैं समझ आ कि गया, मैं फॉर्मूला लगा। इस सेल में, ठीक है, कि सारी वैल्यू ऐसे आ जाए, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, ठीक है, लाइक दिस, किसी फॉर्मूला से। और फिर आप ये वैल्यू यहाँ से सिंपल कॉपी करोगे और जहां भी हमने टाइप की थी ना अंदर, हाँ, वहां पेस्ट कर दोगे, सो दैट यू आर नॉट सपोज टू टाइप मैनुअली एक एक वैल्यू कॉमा लगा के। जैसे यहाँ पे आओगे आप और यहाँ पे लिस्ट करके यहाँ आप पेस्ट कर दोगे, तो चाहे कितनी वैल्यू हो। तो आपको करना क्या है? आपको यू नीड टू फाइंड आउट अ फॉर्मूला जिसमें आपको कोई अगर ऐसे लिस्ट दे सिटी की तो आप उनको एक सेल में ऐसे कॉमा लगा के ऑटोमेटिकली ले आओ। अंडरस्टूड नाउ? ठीक है। उनकी
कॉन्केटनेट लगाने से तो वही दिल्ली लिख के आ रहा है। क्या आ रहा है? मतलब एक एक सिटी ही आ रही है, ये सिटी का नाम ही आ रहा है, लाइक इकट्ठा नहीं आ रहा ये। लगा के देखो, देखो इक्वल टू कॉन्केट, ठीक है। हम्म। अगर मैं पूरी ऐसे रेंज दे देती हूँ तो क्या होगा, ये एक के बाद एक आ गए बिना कॉमा के। एक सेकंड दोबारा करना। देखो इक्वल टू कॉन्केट, और फिर जब मैं पूरी सिटी इकट्ठी सेलेक्ट कर दूंगी ना, जो भी रेंज होगी, लेकिन ये मेरे पास क्या मिसिंग है, काम तो मेरा हो रहा है लेकिन कॉमा और स्पेस मिसिंग है, राइट। हाँ तो मैंने आपको एक फंक्शन और बताया था, टेक्स्ट जॉइन, भूल गए आप? हाँ, टेक्स्ट जॉइन, ठीक है। तो डेलीमीटर क्या था? डेलीमीटर था मेरा कॉमा एंड स्पेस, राइट। हाँ, लेकिन मैं वो दूंगी डबल कोट्स में, तो पहले कॉमा लगेगा फिर स्पेस आएगा, ये मेरा डेलीमीटर हो गया। मेरा आ नहीं रहा है लेकिन कॉन्केट से। ठीक है, मुझे एम्प्टी इग्नोर करने हैं, इसलिए मैं 0 लिखूंगी और फिर मैं ये रेंज सेलेक्ट कर दूंगी। तो क्या ये काम करेगा? क्या प्रॉब्लम हो रही है देखो एक बारी। ये यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया है मैंने, हो गया मेरा काम। पर मेरा नहीं आ रहा ये कॉन्केट से। करके देखो, टेक्स्ट नहीं जॉइन लगाओ। नहीं, टेक्स्ट जॉइन तो ठीक है बट नहीं आ रहा है। आप दिखाना अपना फॉर्मूला। ये लगा दिया मैंने। कॉन्केट वाला ही नहीं आ रहा है मेरा। यार तुम्हारा ना उस दिन भी एक्सेल का पंगा हो रहा था, वो तुम्हारा सॉर्ट हुआ? नहीं वो याद है सॉर्ट। तुम्हें? हाँ वो मुझे बट नहीं, लाइक स्टिल नेम लिखा आ रहा है इस पे। क्या लिखा आ रहा है? सीधा मतलब एरर दिखा रहा है। एरर में क्या है? जैसे इनवैलिड। तुम अगर कॉन्केट लिख के ब्रैकेट ओपन करते हो तो वो आर्ग्यूमेंट्स दिखाता है? सिर्फ इसी में नहीं दिखा रहा है मुझे, बाकी सब में तो दिखा रहा है आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, इसीलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि लेटेस्ट फंक्शन है तुम्हारा, एक्सेल लेटेस्ट फंक्शन नहीं पकड़ रहा है। उस दिन भी तुम्हें याद है वो नहीं आ रहे थे तुम्हारे, हाँ। है ना? तो तुम अपना ये चेक कराओ। इसी की वजह से नहीं हो रहा होगा फिर कॉन्केट वाला। हाँ, इसी की वजह से नहीं हो रहा है। देखती हूँ, ये हो नहीं रहा था रिजॉल्व। मैं ये चेक लेटेस्ट कराती फंक्शंस हैं, ये लेटेस्ट वर्जन में ही काम करेंगे आपके। हूँ। मेरा लाइक पैकेज भी दिखा रहा है, मुझे सब दिखा रहा है बट पता एक नहीं बार उनकी लॉगिन। कोई हेल्पलाइन नहीं है? मैं चेक करती हूँ, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। हाँ मैंने भी ट्राई किया था, ठीक है, ये मैं देखती हूँ फिर। ठीक इसी है, वजह जैसे से। आपने फॉर्मूला लगाया तो ये सारी सिटी ऐसी आ जाएंगी। हाँ। लेकिन आप अगर फॉर्मूला बार में जाओगे तो ये फंक्शन दिखा रहा है, आप कॉपी कैसे करोगे, राइट? तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कर लोगे। देखो स्पेशल। अब तुम्हें धीरे धीरे हर चीज की एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, राइट। मतलब कहाँ कॉन्केट यूज हो रहा है, कैसे यूज कर रहा है। देखो अब ये कॉपी हो गई, हाँ। अब तुम जाके अंदर पेस्ट करोगे तो लिस्ट बन जाएगी, तो आपको मैनुअली टाइप वाइप करने की जरूरत नहीं है। राइट। ठीक है, ठीक है। इसको हम टाइप्ड लिस्ट कहते हैं, राइट। तो आप इतना ठीक। करो, फिर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, अब मुझे ये ठीक है। बताओ कि नेक्स्ट क्लास कब रखनी है? कल की रखी थी क्या आपने मेरी? या कल की रखी तो है बट कल मेरा पूरा दिन ऑक्यूपाइड है। मैं भी यही सोच रही थी कि प्रैक्टिस कर लेती हूँ पहले ये वाला कहीं। नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं है, कल तो मेरा पूरा दिन बुक है। आपके पास कब है फिर टाइम? देखो मैं बताती हूँ, आज 22 है ना, हाँ आज 22 है। तो 23 को कल मेरा पूरा पैक्ड है। तुम्हारी क्लास में हटा ही रही हूँ, कल की मैंने बुक तो कर रखी थी बट हो नहीं पाएगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी, है ना। नो इश्यूज, नो इश्यूज। 24 को ले सकती हूँ मैं, 25 को ले सकती हूँ, 26 को। वीकेंड पे दोनों दिन बिजी हूँ मैं।
24 को ठीक है, 24 को कर दो आप मेरी। 24 को 8 to 9 कर लूँ ना आपकी? हाँ। और अभी आगे का कुछ बता रहे हो या बाद में बताओगे? वो मैं फिर 24 को बता देती हूँ। 25 का आना आपने, उसके बाद वीकेंड पे आप। लेकिन वीकेंड ऑफ है तो वीकेंड मत रखना, ठीक है? वीकेंड मेरा ठीक है, पूरे दिन ऑक्यूपाइड है यार। ठीक है, नो इश्यूज। हाँ, तो 24 को करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, तुम प्रैक्टिस कर लेना। हाँ प्लीज, ठीक है। ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय।